हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाह रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक किस्मत में जारी होंगे। गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग। दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि पानी से जो नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, पानी से जो नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। पसीने से जो नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, इतिहास बदल सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वोट पर मेंशन है राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट। वोट पर मेंशन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वोट पर मेंशन है राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान समय में कौन प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कौन राष्ट्रपति बनने जा रहा है, उनका जीवन परिचय क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और कैसे आज जो है वह राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देर ना करते हुए आइए आज हम चर्चा करेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के पद पर कौन सुशोभित हुआ है, उनके जीवन परिचय पे आज हम लोग एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। उनका जीवन कितना कठिन रहा और उन्होंने आज जो है राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होकर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है, लोगों के अंदर एक भावना जागृत की है। कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। उन्होंने ठाना था और उन्होंने जीत करके दिखा दिया। जीवन में उनकी बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और आज भारत के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होकर के लोगों के अंदर एक मिसाल कायम की है कि आप भी जिंदगी में अगर ठान लो तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो। आइए जानते हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति के बारे में। तो अगर मैं बात करूं भारत गणराज्य की 15वीं व देश की प्रथम आदिवासी महिला, भारत गणराज्य की 15वीं व देश की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो प्रथम आदिवासी महिला की अगर मैं बात करूंगा तो प्रथम आदिवासी महिला जो है वह है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की राष्ट्रपति बनने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई। द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की राष्ट्रपति बनने पर दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद और बधाइयां, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मैं बात करूं द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब हुआ, तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। कब हुआ था? द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। यह एक जो अगर मैं बात करूं है मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी। इन्होंने अपनी शिक्षा, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा वहां प्राप्त की। उसके बाद एक ऐसी आजाद भारत की प्रथम महिला होंगी जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण था और इनके पति का नाम श्यामचरण मुर्मू था। क्या था? इनके पति का नाम श्यामचरण मुर्मू था। इन्होंने 1979 ईस्वी में रामादेवी डिग्री कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसी समय इनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू जी से हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। 1980 ईस्वी में
इनका विवाह श्यामचरण मुर्मू के साथ हो जाता है। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। अगर मैं बात करूं इनके बड़े बेटे की, बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था और छोटे बेटे का नाम सिपुन मुर्मू था और बेटी का नाम इतश्री मुर्मू है। इनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू का देहांत हो गया। कब हुआ? इनके बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था जिनका देहांत 2009 में हो गया था। उसके 4 साल बाद 2013 में एक रोड एक्सीडेंट में इनके छोटे बेटे सिपुन मुर्मू का भी जो है देहांत हो जाता है। उसके बाद 2000 अपने बेटों के दुख से उबर ही नहीं पाई थी कि 2014 में इनके पति श्यामचरण मुर्मू का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन अपने आप को संभाल के रखा और उसके बाद इनका ये मेडिटेशन करने लगी। मेडिटेशन करने के बाद अगर मैं बात करूं, इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है इतश्री मुर्मू, जो बैंक में जॉब करती हैं। इनके पिता भी जो है बैंक में जॉब किया करते थे, श्यामचरण मुर्मू जिनका नाम था, वह भी बैंक में जॉब किया करते। अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए यह एक शिक्षक बनी और इन्होंने शिक्षक पद से शिक्षक के रूप में का अपने जीवन की शुरुआत की। उन्होंने शिक्षक जो रही वह रही अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन रायरंगपुर में। इन्होंने एक शिक्षक के रूप में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। उसके बाद इनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कभी घबराई नहीं और सामना करती गई। हर कठिनाई का जो है इन्होंने सामना किया और सामना करने के बाद आज यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई। एक सीख मिलती है कि हमेशा जिंदगी में हालातों के सामने कभी भी अपने आप को कमजोर ना मत बनाओ। हालातों के सामने अपने आप को कभी कमजोर मत बनाओ, बल्कि उन हालातों को अपनी ताकत बनाओ। क्या करना पड़ेगा? उन हालातों को ताकत बनाओ जिससे आप उन सारी समस्याओं से आप लड़ सकें। करूं 1997 ईस्वी में यह विधान परिषद का चुनाव रंगा रायपुर से लड़ी और वहां से विधान परिषद बनी। उसके बाद यह 2 बार जो है विधायक रही। उसके बाद अगर मैं बात करूं मंत्री भी रही। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2015 से लेकर के 2021 तक भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। क्या यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी? कहाँ की? झारखंड की मैं जो है राज्यपाल बनी, जो राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुई। 2015 से लेकर के 2021 तक यह राज्यकाल का पद इन्होंने संभाला। कहाँ का? झारखंड का प्रथम महिला जो है राज्यपाल बनी। कहाँ की? झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ की बनी? झारखंड की बनी। उसके बाद यह अब 2022 में आज अगर मैं बात करूं तो आज यह जो है भारत की राष्ट्रपति 15वीं स्वतंत्र भारत की जो है स्वतंत्र भारत की 15वीं राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी स्वतंत्र भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई हैं। अब यह मयूरभंज से निकल करके अब यह जो है द्रौपदी मुर्मू जी अब दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। कहाँ रहेंगी? द्रौपदी मुर्मू जी अब दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जिसका क्राइटेरिया है 330 एकड़ में फैला हुआ है। कितने में? 330 एकड़ में फैला हुआ दिल्ली का विशाल राष्ट्रपति भवन। वहां पर अब जो है द्रौपदी मुर्मू जी जा करके रहेंगी, जिसमें अगर मैं बात करूं 190 एकड़ में गार्डन है। कितने में? 190 एकड़ में गार्डन है। 340 कमरे हैं। 750 कर्मचारी कार्य करते हैं। तो अब जो है द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के विशाल राष्ट्रपति भवन में जा करके रुकेंगी, वहीं पर रहेंगी। तो गाइज आज हमने आपको बताया स्वतंत्र भारत की जो है प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। आज हमने उनके जीवन के बारे में बताया कि कैसे कितनी विषम परिस्थितियों के बाद भी द्रौपदी मुर्मू जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार आगे बढ़ती रही और आज भारत के प्रथम पद अर्थात राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई हैं। किसी व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उस विद्वान ने जवाब दिया कि किसी की टांग खींचने की बजाय उसका हाथ खींचना चाहिए। किसी की टांग खींचने की बजाय उसका हाथ खींचना चाहिए। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें
और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। गाइज आज के लिए इतनी, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।